Welcome back to all the viewers. Today we will start with the staffing process. As earlier we have discussed about the meaning and importance of staffing. Then in this video we will discuss about the staffing process. So staffing process एक काफ़ी बड़ा सा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ को जो है फिगर आउट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहली बात तो हम प्रोसेस के बारे में ही देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस ये होता क्या है। उसके बाद फिर उससे धीरे धीरे फिर हम उसके अंदर की चीज़ों को देखेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स हैं। जैसे सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहला तो हमारा यही हो गया, पहला फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा रिक्रूटमेंट। थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन। देन सिलेक्शन के बाद हो जाएगा आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और आखिरी स्टेप हो जाएगा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास कुल जो है कुल हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं, 5 प्रोसेस हैं। 5 प्रोसेस के थ्रू आपका स्टाफिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। जिसमें सबसे पहला स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट से। यानी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म आवर जॉब। यानी कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमको रिक्वायरमेंट होगा। यानी सबसे पहला बात तो हम पहला जो आपका प्रोसेस है उसमें हम क्या देखेंगे पहले प्रोसेस हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, मैन पावर रिक्वायरमेंट को खोजेंगे। इसका मतलब होता है यहाँ हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास इसके 3 बेसिस हैं, 3 मतलब तरीके होते हैं। जैसे मतलब इसको एस्टिमेट करने के लिए 2-3 टाइप के एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो पहला हमारा एनालिसिस जो होता है वो होता है आपका वर्कलोड एनालिसिस। दूसरा होता है वर्कफोर्स एनालिसिस और तीसरा होता है कंपैरिजन। यानी 3 काम हमको इसी में करने पड़ेंगे, तीनों साथ में ही। तो सबसे पहले हम वर्कलोड मतलब देख लेंगे। तो वर्कलोड का मतलब होता है, वर्कलोड एनालिसिस में क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि कितने आदमी हमारे पास, मतलब कितने नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हमको चाहिए। नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हमको चाहिए। ठीक, पहला ये हो गया। वर्कफोर्स में क्या होता है, वर्कफोर्स में हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हमारे कैसे हैं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं, कैसे हैं। फिर कंपैरिजन वाले पार्ट में हम दोनों को, जो बोथ है हमारे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कई बार होता क्या है कि जब आपका वर्कलोड और प्लस इसमें वर्कफोर्स दोनों को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमको सॉल्यूशन में हमारा निकल के आ जाएगा कि सपोज़ हमको वर्कलोड में 2 आदमी चाहिए थे, तो वर्कफोर्स में हमारे पास ऑलरेडी एक किसी डिपार्टमेंट में 2 आदमी एक्स्ट्रा हैं। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो कंपैरिजन में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी 2 आदमियों की, वो रिक्वायरमेंट हमारा सेल्फ से ही पूरा हो जाएगा। यानी वी डोंट हैव टू गो फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, दैट इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि हमारा उसी में हमारा काम हो जाना है, उसी में हमारा काम होकर क्लियर हो जाएगा। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट से ये 2 चीज़ें हम लोग करते हैं। वर्कलोड एनालिसिस करेंगे कि ये हमको पता चल पाएगा कि भाई नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं, यानी इससे हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का पता लगा लेंगे कितने हैं। वर्कफोर्स में हम पता लगाएंगे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं वो कितने हैं। और कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे जैसे हमने कंपेयर किया है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ मच एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, वेदर दे आर इन शॉर्टेज और वेदर दे आर इन एक्सेस। अगर एक्सेस में हो तो हमको यूटिलाइज़ कर लेंगे फर्दर अपने काम के लिए, और अगर शॉर्टेज में है देन उनको हम छोड़ देंगे। तो पहला तो हमारा यही हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पूरा एक अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद ही फिर हम जो है
एम्प्लॉयज़ का फर्दर प्रोसेस करते हैं। दूसरा होता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का सिंपल और आसान मतलब होता है, रिक्रूटमेंट को बोला गया है कि इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई। अप्लाई कहाँ करेंगे? अप्लाई फॉर योर जॉब, मतलब आपके जो जॉब आपने निकाला है उसके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अप्लाई करना चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जॉब में जो है अप्लाई करें। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, ये हमेशा से पॉजिटिव प्रोसेस रहा है। पॉजिटिव प्रोसेस इस वजह से रहा है क्योंकि यहाँ पे हमेशा ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में अप्लाई कर सकें, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, अदरवाइज़ इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। पहली बात तो रिक्रूटमेंट में क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट में हम जब एक बार हम आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स। यानी जब हम एक बार अपना प्रोसेस पूरा कर लेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट की, तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इंड्यूस करते हैं कि हमारे जो है बिज़नेस में आप अप्लाई करिए, हमारे कंपनी में अप्लाई करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग अप्लाई करेंगे तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा ये कि हमको ज़्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स मिल जाएंगे और हमको फिर सिलेक्शन करने में बेस्ट कैंडिडेट का आसानी हो जाएगा। जैसे आप देखते होगे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ वगैरह निकलती हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है सॉरी, वहाँ पे भी जो है काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पे आते हैं, अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से जो है करके पूरा प्रोसीजर चलता है। सीट निकली है 10, अप्लाई किए हैं 1 लाख लोग, तो उसमें से फिर वही सिलेक्शन प्रोसेस होता है ताकि बेस्ट कैंडिडेट को हम पूल कर पाएँ, बाकी लोगों को हम डिसेलेक्ट कर दें। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस जो है वो है आपका सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में हम क्या करते हैं वो देख लीजिए। तो सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में काफ़ी सारे ये अब सिलेक्शन का अपना खुद का एक प्रोसेस है क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इस वजह से इसको हम छोटे में नहीं पढ़ सकते, इसका अलग से जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें कई टाइप के जो है टेस्ट, इंटरव्यू, फिर आपका टेस्ट इंटरव्यू के अलावा फिर आपका होता है मेडिकल, एसेट्रा एसेट्रा, यानी पूरा एक कंप्लीट पैकेज है सिलेक्शन का अपना ही। तो जब सिलेक्शन हम लोग एज एन एलिमेंट देखेंगे तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से देख लेंगे। इसका मेन मोटिव यही होता है कि हम क्या करेंगे, बेस्ट कैंडिडेट को हम निकालेंगे और उनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया बनाएंगे कि भाई डिफरेंट टेस्ट को वो बियर करेंगे, टेस्ट देखते जाएंगे, हर टेस्ट में उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जितने लोग क्वालिफाई होते रहेंगे वो आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वो निकलते चले जाएंगे। इसलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। इस बात का भी याद रहे कि सिलेक्शन जो है आपका ये नेगेटिव प्रोसेस है। जिस तरीके से ये पॉजिटिव प्रोसेस, उस तरीके से सिलेक्शन जो है नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि हर स्टेज पे एम्प्लॉयज़ को छांटा जाता है, जो कि उनके एक तरीके से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट इतने ज़्यादा लोगों की रहती नहीं है तो हम सारे लोगों को एक बार में तो रख नहीं सकते। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम लोगों को हर स्टेज पे छांटते जाते हैं। पहले तो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में भी कई तरीके का टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट, तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं। जनरली लोग पेपर वगैरह में बनाए रहते हैं, उस पेपर के बेसिस पे लेते हैं। टेस्ट में आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, पहले नॉर्मल इंटरव्यू होगा, फिर पैनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू दोनों आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं कि वेदर यू आर फिजिकली फिट और नॉट। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो वहाँ से भी आपको छाट दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो दैट्स फाइन। उसके बाद जब आप हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा एक प्रोसीजर है उसका। तो पूरे प्रोसीजर को जब हम पार करते हैं तब हम जाके आते हैं सेलेक्टेड हो जाते हैं। एक बार जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे तो हमारा होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो हमको जो स्पेस दिया गया है, प्लेसमेंट हम देख लेंगे कि जो हमको जो पोस्ट दी गई है, जो पोस्ट हमको दी गई उस पोस्ट पे हम अपने आप को वेरीफाई करेंगे। उस पोस्ट पे हम देखेंगे कि क्या हमारा पोस्ट दिया गया, क्या हमारे जॉब के हिसाब से पोस्ट और जॉब जो हमको दी गई है वो हमारा प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं कि हम अपने जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, वो हमारा प्लेसमेंट का पार्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे होता है इंट्रो पार्ट।
यहाँ पे होता है इंट्रो पार्ट, इंट्रोडक्शन, इंट्रो ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू ओल्ड। ये सिंपल है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, नए एम्प्लॉय को ओल्ड एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कराएंगे, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि सब लोग एक दूसरे को जान पाएँ। और फिर उसके बाद क्योंकि सबको साथ में मिलकर ही काम करना है, तो सारे लोग एक दूसरे को जान पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो काम करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, उस नए एम्प्लॉय के लिए भी एंड अदर लोगों के लिए भी। तो इस वजह से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक रखें, और जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसके अलावा जो जिस टाइप का भी, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ को हमेशा हम दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हम रिलेट कराते रहते हैं, उनको मिलवाते हैं ताकि लोग अपना आपसी तालमेल बढ़ा पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेन करते हैं कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उन एम्प्लॉयज़ को हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपने आप को कॉम्पिटेंस कर पाएँ दूसरों लोगों के अलावा। यानी इससे क्या होगा, ये अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। दूसरी बात, एफिशिएंट हो जाते हैं, फिर वेस्टेज वगैरह की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड फील करना, और दूसरी बात एफिशिएंट हो जाना, फिर अपना जो है इन सब चीज़ों से इनका क्या हो जाएगा, इनका होगा डेवलपमेंट, यानी इनका विकास होगा। किसका, वो जो न्यू एम्प्लॉयज़ हमने भर्ती किए हैं उनका, जो न्यू एम्प्लॉयज़ हमने जो है एडमिट किए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या होगा, उनका विकास होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग दें, क्योंकि आपके यहाँ जॉब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो इंसान क्या जॉब करके आया है, क्या जॉब नहीं करके आया है, दैट टोटली कैन बी डिफरेंट हो सकता है। अगर वो फ्रेशर है तो फ्रेशर का मतलब हो गया, फ्रेशर अगर किसी जॉब में आएगा तो उसका हिसाब किताब अलग रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि जॉब करना कैसे, तो उसको ट्रेनिंग देना मस्त हो जाता है। उसको आप ट्रेन करेंगे, अपने यहाँ रख के उसको सिखाएंगे जॉब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ट्रेनिंग के भी दो तरीके होते हैं, या फिर कि हम ट्रेनिंग को ऑन द जॉब दें, जॉब पे करने के दरमियान दें, या फिर हम ट्रेनिंग को ऑफ द जॉब भी दे सकते हैं। यानी पहले कि हम ट्रेनिंग दे दें उसको, क्योंकि अगर हमारा जॉब इस नेचर का है कि बिना ट्रेनिंग के आप कर नहीं सकते, तो पहले हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद ही हम उसको अपने जॉब पे पुट करेंगे। अदरवाइज़ उसको जॉब पे पुट नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने आप में ट्रेन ना हो जाए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है देना ज़रूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि ऐसा कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप काम के दरमियान भी वो सीख सकते हैं। अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं तो उससे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका ऐसा काम है जैसे रेलवे ड्राइवर वगैरह हो गए, उन लोगों को पहले ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि क्योंकि अगर उनसे गलती हो जाएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस रहा है, स्टाफिंग प्रोसेस, जिसके अंदर में हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ लिया आज। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को हम देख रहे थे स्टार्टिंग में, कि हमारे जो रिक्वायरमेंट हो रही है मैन पावर की वो कितनी है और कैसी है, वो देखा हमने। उसके बाद फिर हमने जो है आगे बढ़ते बढ़ते फिर बाकी चीज़ों को भी देखा। यानी सबसे पहली बात तो मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्कलोड, वर्कफोर्स एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया और जान लिया। उसके बाद फिर जब दोनों कंपैरिजन हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करेंगे, जो बेस्ट एम्प्लॉय होंगे उनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, उनको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट मतलब उनको जॉब पे प्लेस करेंगे, जो भी उनका रिक्वायर्ड जॉब होगा हमारे उसके बेसिस पे, उसमें रिक्वायर्ड जॉब उनको देंगे। उसके बाद उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएंगे, यानी उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ। और एट द लास्ट वी विल गिव देम ट्रेनिंग सो दैट दे कैन डेवलप देमसेल्फ। ट्रेनिंग देंगे तो मोटिवेटेड, एफिशिएंट हो जाएंगे, ताकि वो अपने आप को एक डेवलप्ड एम्प्लॉय बना पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक एक करके, और यही हमारे एलिमेंट्स भी हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग को हम आज देख लेते हैं करके। तो हमारे एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यही हमारा 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करेंगे, रिक्रूटमेंट से पूरा फिक्स करेंगे और रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।